And welcome to class 4. In previous class we read about the vitamins and minerals, functions of vitamins and role of minerals, and roughage and water. Today I will teach you balanced diet, a diet which contains all the components of food in appropriate amount is called a balanced diet. Balanced diet किसे कहते हैं? जब सारे फूड के कंपोनेंट्स एक अमाउंट में होते हैं, एक सही अमाउंट में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में, उसी को हम एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. ये सबके लिए ज़रूरी होती है बैलेंस्ड डाइट. इससे क्या होता है, अगर एक बैलेंस डाइट होगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रोविंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं. ए बैलेंस डाइट हेल्प अस टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे. अगर हम कोई भी बैलेंस डाइट में होगा तो वो दिन भर बहुत अच्छे से अपना वर्क करेगा, एक्टिव रहेगा. इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिज़ीज़. उसकी बॉडी जो है वो डिज़ीज़ से फाइट करने में आराम रहेगा उसको. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्दी वेट ऑफ द बॉडी. उसकी बॉडी वेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा. कंज्यूमिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी फूड कंपोनेंट लीड्स टू डिज़ीज़. अगर कोई भी फूड के कंपोनेंट कम पहुँचते हैं या ज़्यादा पहुँचते हैं तो क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है कि नहीं, डिज़ीज़ आ जाती है. दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक ए बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. इसलिए हमको हमेशा बैलेंस डाइट एक अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए. रेस्ट, एक्सरसाइज एंड पॉस्चर. रेस्ट क्या है? आराम. एक्सरसाइज. वी मस्ट रेस्ट टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. अगर हम अच्छी तरह से रेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स हेल्प्स आवर बॉडी टू रिकवर एंड रिपेयर. अगर हम रेस्ट करेंगे तो ये हमारी बॉडी को बहुत आराम देगा. वी शुड स्लीप एट लीस्ट 7 to 8 hours एवरी नाइट फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग. हमें कम से कम 7 to 8 hours जो है एवरी नाइट, पूरी रात हमको कम से कम 7 से 8 घंटा हमको सोना चाहिए, वो प्रॉपर हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ताकि हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम कर सके. If we do not get proper rest, it can be difficult to do our normal routine activities and it could make us ill. अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है उसको नहीं कर पाएंगे. एक्सरसाइज इज़ रियली नेसेसरी टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल. एक्सरसाइज हमारे लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है. रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, योगा, स्विमिंग एंड स्कीपिंग रोप नॉट ओनली हेल्प अस इन रिमेनिंग एक्टिव थ्रू आउट द डे बट ऑल्सो प्रिवेंट द अननेसेसरी वेट गेन ऑफ द बॉडी. एक्सरसाइज से क्या होता है, हम एक्सरसाइज में दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जंप कूद सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हम दिन भर बहुत एक्टिव रहते हैं और हमारी बॉडी का जो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है वो नहीं होगा, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है. द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडीज़ वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग डाउन आर कॉल्ड पॉस्चर. पॉस्चर क्या होता है, जिसमें हम अपनी बॉडी को या खड़े हैं या बैठे हैं या नीचे हैं, तो किस पोजीशन में. राइट पॉस्चर इज़ द वन इन विच देयर इज़ a less strain on our body joints. It is important for keeping bones and joints in the correct alignment. It prevents the backbone and muscles pain. It also contribute to the good appearance. Posture हमारे लिए बहुत ज़रूरी, मतलब कैसे हमको उठना है, बैठना है, कैसे हमको क्या करना है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स. कैसे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित रख सकेंगे, कैसे उसको बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टेक्निक टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द टेक्निक्स हेयर. यहाँ पर हम कुछ टेक्निक देखेंगे. हीटिंग फूड एट ए हाई टेम्परेचर किल्स मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म. इट इज़ द रीज़न दैट वाई मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग.
हीटिंग से क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमारे जो जम्स होते हैं जिससे डिज़ीज़ कॉज होती है, उत्पन्न होती है बीमारियां, तो वो नहीं होंगी। इसलिए हम लोग दूध को कंज्यूम करने के लिए, रखने के लिए सबसे पहले उसको हम बॉयल करते हैं। सेकेंड, रेफ्रिजरेशन। लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द रॉटिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, डव, कुक्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। अगर लो टेम्परेचर जो होता है वो रोकता है खाने को, हमारे सड़ने से बचाने से रोकता है लो टेम्परेचर। जैसे दूध है, डफ है, कुक्ड फूड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर। हाउएवर कूलिंग ओनली डिलेज द फूड स्पॉइलेज बट डज नॉट कम्प्लीटली स्टॉप इट। ये हमारे खाने को पूरी तरह से फ्रेश रखता है। नेक्स्ट, सॉल्टिंग। कॉमन सॉल्ट इज़ ए गुड प्रिजर्विंग agent. It is used to preserve food items like pickles, meat, fish and chips. Common salt prevent the spoiling of food. सॉल्टिंग मीन्स नमक, जो हमारा सॉल्ट होता है वो भी कुछ चीज़ों को हमारी प्रिजर्व करता है, जैसे पिकल्स, अचार है, मीट है, फिश एंड चिप्स है। स्वीटनिंग। एक्सेस शुगर ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज सॉल्टिंग। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिवेंट दिस मैथड। और कुछ मीठा चीज़ें जैसे जेलीज़ है, स्क्वैशेस है, जैम है, ये सब में भी हम अगर शक्कर डाल के स्वीट करके रखेंगे तो ये भी हमारी काफ़ी दिन चलती है। पिकलिंग। पिकलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच ऑयल्स एंड स्पाइसेस आर यूज टू प्रिजर्व फूड। पिकलिंग में क्या करते हैं, हम मसाले डालते हैं, स्पाइसेस और ऑयल्स डाल के रखते हैं। फूड लाइक मैंगो एंड लाइम कैन बी मिक्स विद ऑयल एंड स्पाइसेस टू मेक पिकल्स। जैसे मैंगो और लाइम को उसमें हम मसाले और तेल मिला के रखेंगे तो क्या होगा, वो अचार बन जाएगा। डिहाइड्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स। जो फूड आइटम्स हैं उनमें से हमारे जो पानी होता है उसको हटाने का प्रोसेस ही हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। सम ऑफ द फूड आइटम्स प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड आर सीरियल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। कुछ फूड आइटम्स हैं जो इसको हम इस मेथड में प्रिजर्व करते हैं, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस है। कैनिंग। आफ्टर स्टेरलाइजेशन फूड आइटम्स आर पैक्ड एंड सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। कैनिंग में क्या करते हैं, फूड आइटम्स कुछ हमारे होते हैं जिसमें हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। फूड सच एज जैसे जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड सॉसेज आर केप्ट इन कैंस एंड बॉटल। कुछ आइटम्स हैं फूड जैसे जैम्स हैं, जेलीज, जूसेस है, सॉसेज है, इनको हम कैंस और बॉटल में रखते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.